के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और फिर गोवाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत अपने पहले पड़ाव नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोचकर देखिए क्या लेवल रहा होगा। भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। यहाँ तक के नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। IMF ने फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारत कंपनियों, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? VPN, इसका इस्तेमाल हराम है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN को गैर शरई करार दे दिया। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं, और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दर हकीकत तालीम और पैसा और वोट, इनके अलावा दुनिया में इज्जत कोई नहीं किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, और वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईमेल होगी तो वो भी गलत होगी, हमारी ईमेलें नहीं पढ़ी जाएंगी। मैं बता रहा हूँ चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं, और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुआ अपने 4 साल। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है? नाइजीरिया की करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस, और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट, तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं। तो ये सारे मकासद हाल करेंगे, और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चलें इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारत कंपनियों, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि VPN जो है वो गैर इस्लामी है।
क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पॉर्न तो इंटरनेट से ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया, गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, कोई इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? मोदी जी गए G20 में, कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको ये समिट? आरसी जी देखिए, ब्राजील के अंदर G20 हो रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी इतने बड़े लेवल का जो इवेंट होता है, खासकर 20 कंट्रीज जब मिल बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली यहां पर एक बड़ी अजीब सी एक पॉलिटिक्स होती है कि मान लिया इसमें कोई भी डिस्कशन चल रहा है G20 में, बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा है और सबको पता है कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो दुनिया के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करे, तो नॉर्मली ऐसा डिसीजन किसी ऐसी कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है। उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है, हमें ये समझना होगा। यानी इस बार G20 मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ब्राजील है। इससे पहले G20 मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था वो इंडिया था और इंडिया से पहले इंडोनेशिया था। अगर आप इंडोनेशिया की मीटिंग को देखेंगे तो इंडोनेशिया की जो मीटिंग थी वो इंटरनेशनल डिशुम का, या यूं कहीं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में, उन्हें डिशुम कहता हूं, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यह पहला मौका है 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक में चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। चर्चा के बीच दोनों देश अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। बातचीत से पहले नाइजीरिया के प्रेसिडेंशियल विला में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबुजा पहुंचे, जहां संघीय राजधानी क्षेत्र मंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां प्रधानमंत्री को अबुजा की टू द सिटी भेंट की। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह चाबी नाइजीरिया की लोगों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए ट्रस्ट और सम्मान की प्रतीक है। अपने स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने कहा, हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर होगा, जो लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित है।